क्या ही मधुर वाली आवाज़ आती है ना नदी की। ऐसी वाली जगह पे कैंप करने का, टेंट लगाने का मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे इतनी सुरीली आवाज़ जो है नदी के बहाव की आती है। और ये जो नदी है दोस्तों, ये है रावी नदी, जो आ रही है कैलाश मनी महेश से। ऊपर आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, और ये वाली जो पहाड़ी है ना, इस वाली तरफ ये असेसेबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। मतलब इस वाली तरफ कहीं पे भी कोई आबादी रहती नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो ऐसी पहाड़ों को निखार रहा था तो मैंने ध्यान दिया, मुझे दिखाई दी आइबेक्स, मेल आइबेक्स और फीमेल आइबेक्स वो वाले पॉइंट पे वहाँ पे घास कर रहे थे। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे आइबेक्स हैं तो फिर लेपर्ड वगैरह भी ज़रूरी होंगे। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंबा बरमोर वाले रूट पे। हम जो हैं बरमोर से 26 किलोमीटर पहले एक जगह आई थी, दाई माता जी का मंदिर आया था, वहाँ पे हम रुक गए। हालांकि पहुँच तो कल मैं 2:30-3 बजे इस वाले पॉइंट पे गया हुआ था, लेकिन जगह कुछ ऐसी थी ना, और उससे पिछली रात जो है वो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने डिसीजन लिया मैं यहीं पे रुक जाऊँगा। बाकी आपको एरिया थोड़ा बहुत बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है हमारा टेंट। यहाँ पे कि हमने इस वाले शेड के नीचे टेंट लगाया था। सुबह जो है वो थोड़ी कोई 15-20 मिनट बारिश भी हुई है, लेकिन टेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अगर शेड मिल जाए तो अच्छी बात है, फिर ना सुखाने का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये रही हमारी साइकिल, इसका हैंडल जो है वो थोड़ा सा लूज़ हुआ था, तो मैंने एलन की लेके वो टाइट कर दिया, अब सब सही है। एंड यहाँ पर जो है वो 2 बेंच भी लगे हुए थे, तो सामान मैंने जो है अपना सारा भी बाहर टेंट के निकाल लिया हुआ है। और साथ ही में जो है मैंने कपड़े भी धोए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखो सारे कपड़े धो दिए। और मैक्सिमम टाइम ना मैं बाहर ही बैठा रहा, लेकिन जैसे ही मुझे मच्छर काट रहा था सोते टाइम, मैं जो है वो अंदर वाली तरफ चला गया। एंड ये एक जो है वो पैसेंजर शेड है। ये सामने जो आपको बड़े भाई दिख रहे हैं, ये हैं जीवन भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम। नहाया जो है ना वो मैं नदी में नहीं नहाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी रेत आ रखा है। तो ये यहाँ पे एक कार वॉश था, मैं इसके नीचे अंदर घुस के, यहाँ पे गाड़ी घुसाते हैं, यहाँ घुस के मैं नहाया। और कपड़े भी मैंने लगे हाथ जो हैं 6 जोड़ी कपड़े मैंने वो भी वॉश कर लिए। पानी की सुविधा भी यहाँ पे थी, रहने की सोने की सुविधा भी यहाँ पे थी। अभी मैंने आपको जीवन भाई से मिलाया, उनका जो है यहाँ पे ढाबा था, तो खाने की सुविधा भी थी। वो आगे वाली तरफ जो है सरकार की तरफ से 3 वॉशरूम बनाए गए हैं, तो वो वॉशरूम वाली जो सुविधा है वो भी थी। और यहाँ पे जो है माता रानी का मंदिर भी था, दाई माता जी का, अंदर काली माता की मूर्त है, वो आपको दिखाते हैं। और अभी मैंने अर्ली मॉर्निंग जो है स्नान वगैरह भी कर लिया हुआ है। एंड उठा हूँ मैं 8 बजे के करीब उठा हूँ अभी, लेकिन जो टाइम है वो 9:30 बज चुके हैं। ZZZ++ सिक्योरिटी मुझे रात को मिली थी। यहाँ पे 2 डॉग जो है वो यहाँ पे थे, एक वहाँ पे था, एक डॉग जो है वो वहाँ वाली तरफ था। अभी शायद अपने भ्रमण के लिए सब लोग चले गए हुए हैं। एंड ट्रक वाले भैया जो हैं ये वाले, ये यहीं पे सोए हुए थे। शाम ये खुशी है, हाय खुशी, हेलो कर दो। खुशी बहुत शर्माती है, हाँ खुशी अपनी शर्मा रही। तो आपको अंदर जो है वो माता रानी के भी दर्शन करवा देते हैं। जय हो माता जी। देखो काली माता की मूर्त कितनी भव्य है। तो जीवन भाई का जो ढाबा है वो ये वाला है, और ये उनकी मिसेस जी हैं, दीदी BDC अभी रिसेंटली बने हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है ना दोनों कपल, मैं आपको क्या ही बात बताऊं। और ये ढाबे के बैक साइड पे देखिए आप नज़ारा, वाह। तो यहाँ से जाने का मेरा जी ही नहीं किया। और यहीं पे हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ वाली तरफ जो है वहाँ पे हमें ऊपर देख रहे थे ना, तो आइबेक्स दिखाई दी थी, बड़ी सही थी। अभी भी है क्या? थी मेरे पास, सुबह दिखी थी। कैमरा आपका एक्स्ट्रा जूम है? नहीं फ़ोन से होगा वो, तो फ़ोन से ही होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो है 5G नेटवर्क की। एयरटेल का चलता है, जियो का 5G नहीं चलता है। और आगे वाली तरफ शायद से चल जाए। खुशी लग जाएगी बच्चे, मत करो, सच्ची मुच्ची, आराम से बैठो। टकाई नहीं पाखे तो की कुड़ी है, टकाई नहीं पाखे। तो सामान सारा हमने समेट लिया हुआ है, और सैडल बैग्स वगैरह लगा लिए। टेंट हमने सीट के नीचे रख लिया। ये बैग बांध बूंद के रेडी हो गया, बस एक टॉवल एंड कुछ कपड़े जो हैं वो भी थोड़े थोड़े गीले हैं, उनको मैं रख रहा हूँ। और इनकी रखवाली जो वो खुशी कर रही है, खुशी। तो जब तक हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, खाना वगैरह खाते हैं, तब तक जो है होपफुली थोड़े बहुत ही गीले हैं, शर्ट्स वगैरह, टॉवल वगैरह वो सूख जाएंगे। धूप वैसे अभी निकल तो रही नहीं है। बाकी देखते हैं क्या बनाया है, परांठा बनाया है कि दाल रोटी। ओके, तो खाने में आ चुका है, ओह वाह, आलू प्याज का पराठा विद बंद गोभी
और साथ ही में जो है वो चाय। तो ये खाते हैं, 10-15 मिनट खा के फिर जो है रेस्ट करते हैं, फिर सामान बांधते हैं और करते हैं हमारा आज का सफ़र शुरू। आज होपफुली हम लोग बरमोर पहुंच जाएं। आज जो हमें टाइम लगेगा टोटल किलोमीटर डिस्टेंस हमने जो कवर करना है वो है 26 किलोमीटर। एंड टाइम अगर नॉर्मली भी रुकते रुकाते हुए आराम से रेस्ट करते हुए भी जाएंगे तब भी 4-5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि शाम के 5-6 बजे तक हम जो है वो बरमोर पहुंच जाएं। निकलते निकलते ही हमको जो है हमारी जेड सिक्योरिटी वो मिल गई हुई है। ये देखिए साथ में दोनों कालू आ गए। कालू 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 बोलो बस कुछ नहीं, बस जाओ अब जाओ जाओ अब जाओ, खेलो खेलो खेलो, जाके जाओ 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 जाओ। ये लोग नहीं जाएंगे, मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए, अदरवाइज ये मुझे भी नहीं जाने देंगे यहाँ से। और सामने आ गया दोस्तों लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। कहाँ है लैंडस्लाइड? अच्छा ये तो आगे पूरा टूटा हुआ है यार। अरे चले जाओ भाइयों, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, छोड़ दो मेरा पीछा, बस बस बाय बाय। ये थोड़ा डेंजर वाला एरिया आ गया है। यहाँ पे ना परसों रात को भी बहुत ज़्यादा मलबा गिरा हुआ था ये ऊपर वाली तरफ से। एंड कालू का दोस्त साथ साथ में ही चल रहे हैं, इस लाइक कि ये मुझे सेफ पैसेज देखे निकाल देंगे यहाँ से कि इस वाली तरफ चलो। मेरे भाइयों चले जाओ अब तुम वापस, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ, बाय। अच्छा कालू एंड पार्टी यहाँ पे पानी वगैरह पीती है, यहीं पे नहाती है। और ये थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग होगी पार। हाँ तुम दोनों ने मेरी बात माननी है या नहीं माननी है? हैं? मैं गुस्सा कर जाऊंगा फिर, थप्पड़ भी मारता हूँ मैं, थप्पड़ भी मारूंगा मैं, थप्पड़ भी पड़ेंगे मेरे से। चलिए दोस्तों चले जाएंगे आई गेस खुद ही जी। अब एक एरिया रहेगा उसके बाद ये लोग चले जाओ, चले जाओगे ना? चलिए कोई बात नहीं, वो देखते हैं इनका। पानी भर लेते हैं, पानी भर के नहीं निकला हूँ आज मैं। हाँ क्या ही ठंडा वाला पानी है जी। पहाड़ों की यही तो ख़ास बात है, प्यास लगी नहीं कहीं ना कहीं आपको साफ़ एकदम स्वच्छ पानी जो है वो मिल जाएगा। कालू पानी, अच्छा उनका तो अपने लिए पूरा बोल रहा है, हम ओपन पानी पीते हैं जी। भाई साहब कालू जो है ना वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बरमोर जाना है आपको? हैं जी बरमोर जाओगे? बरमोर जाओगे, वहाँ के बरमोर वाले जो डोगेश भाई हैं वो आपको परेशान करेंगे। अपना इलाका छोड़ के मत जाओ, यहाँ देखो खाने का पीने का रहने का सब बंदोबस्त है ना आपका। जाओ अब प्यार से चले जाओ, मैं कह रहा हूँ। चलो 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 इधर से जाओ, जाओ इधर से, अब नहीं आने दूंगा, जाओ। कालू यार। और दोस्तों नीचे रावी नदी अगर आप देखेंगे तो इसका जो कलर है ना वो और भी ज़्यादा मिट्टी वाला हो गया हुआ है। मतलब आप देखो कितना ज़्यादा रेत, कितनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है। दैट मीन्स आगे थोड़ी सी आगे जाके कहीं ना कहीं कोई डैम ज़रूर होगा। डैम के आसपास ही ऐसी हालत होती है पानी की ना। भाई कालू ने ना यहाँ वाली तरफ से नीचे झांका एंड इस लाइक वो मुझे कह रहा है कि व्यू लेने हैं ना, यहाँ से नीचे वाली तरफ के व्यूज़ लो। देखिए दोस्तों नीचे, वाह। यहाँ पे आके ना नदी जो है वो काफ़ी ब्रॉड हो गई हुई है और वो बीच वाली तरफ ना एक छोटी सी टनल जैसी भी बनी हुई है। हर हर महादेव। इस जगह का नाम है जी दुर्गटी। कालू एंड पार्टी जो है ना वो यहाँ तक मुझे सेफ पैसेज दे के गई। और सेफ पैसेज आप देखिए कि इस वाले पॉइंट के बाद जो लैंडस्लाइड वाला रिस्क है वो ख़त्म हो गया। तो जितनी उनकी टेरिटरी थी वो उससे भी बाहर, हालांकि लैंडस्लाइड वाले एरिया तो भी आगे भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन एक एरिया रहता है डॉग्स का, कहते हैं ना कुत्तों का एरिया रहता है, तो वो अपना एरिया छोड़ के थोड़ा बाहर तक आए। शायद से और आगे भी चले जाते, लेकिन क्योंकि इस वाले एरिया में दूसरे डॉग थे तो वो उनका पीछा किया उन्होंने और उनको पीछे धकेल दिया। और वो वाले डॉग जो है अभी उनका पीछा ही कर रहे हैं। और हम ये वाला लैंडस्लाइड एरिया पार कर आए हैं, आगे और ज़्यादा आता जाएगा। अभी क्लिप्स वाला एरिया भी आएगा जहाँ पे ऊपर पहाड़ियों के ऊपर वाली तरफ क्लिप्स होंगी, वो आपको जाते हुए दिखाएंगे। देखिए मतलब है यार कुछ चीज़ें, अब मैं ये बाय वर्ड्स बोलना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होते तो दुर्गति पहुंचने से पहले मेरी शायद दुर्गति हो जाती। जय शिव शंकर। और ये है गोरल, वो जो हमें आइबेक्स दिखी थी ना वो ढाबे के ऊपर से, वो ये वाली प्रजाति थी। मतलब इस वाले रीजन में जो है
वो ये वाले रहते हैं और इनको बोलते हैं यहाँ पे आइबैक्स हैं, इनको बोलते हैं गोरल। चढ़ाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ख़त्म होगी थोड़ा सा, जा हो थोड़ी सी आई थी चढ़ाई, हाँ, और अब आएगी ढलान। पहाड़ों के फायदे, ढलान तो आई है लेकिन रॉक फॉलिंग जोन जो है वो भी साथ में ही आ चुका है। हाय थक गया मैं। ओह वाह, क्या बात है, वाह। ओए ऊपर बकरियां भी हैं। मैं दकोग बनी माता, क्या बनी बसोली वाली नहीं, यहाँ पे माता रानी का मंदिर होगा। भाई बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है, लेकिन माता तक साइकिल पे तो कर सकते हैं पर एक पूरा दिन लगेगा, तो मुझे पता भी नहीं कितनी दूर। अभी हम लोग अगर मणिमहेश यात्रा करने के बाद अगर हमने आगे कंटिन्यू जो है वो सिटी 100 पे किया, जो कि हमने, अच्छा बनी माता मंदिर 21 किलोमीटर है, मतलब 6 से 7 घंटे कम से कम तो लेके आप चलो ही। तो अगर बाइक से आए सिटी 100 पे, क्योंकि हमने राधा अष्टमी पे भी आना होता है ना, तब हम लोग आते हुए बनी माता करेंगे, वो देख लेंगे प्लान। फ़िलहाल जो यात्रा कर रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं, वो है मणिमहेश कैलाश। वाह ठंडा ठंडा, अरे कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, पानी भी गिर रहा ऊपर से। भागो 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 भागो। ये क्या आ गया, अरे 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 अरे, अंधेरा, इतना अंधेरा क्यों है, पानी उछलेगा मेरे ऊपर, प्लीज़ धीरे, प्लीज़ प्लीज़। ब्रो कितना अंधेरा हो गया है लाइट है, मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही अंधेरा होगा। शिव 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 शंभु, अरे बहुत लंबी टनल है ये तो। हो अब दिख गया कोना बाहर का। भाई मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं तो 400-500 मीटर की तो ये टनल लग ही रही है मुझे। ये क्या है, नो एंट्री, चमेरा टू पावर स्टेशन। यार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना चमेरा नाम पे है, चमेरा लेक, चमेरा डैम, चमेरा पावर स्टेशन, पर चमेरा की हिस्ट्री क्या है, मतलब चमेरा क्या है, मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी, मुझे कुछ मिला नहीं गूगल करके भी। तो अगर कोई लोकल भाई बहन भाभी बुज़ुर्ग बच्चे कोई भी ये देख रहा है, तो अगर किसी को भी नॉलेज है कि चमेरा क्या है, इतना कुछ चमेरा के नाम पे क्यों है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हो आगे टनल के बाहर, गर्मी नहीं थी अंदर, वैसे ना ठंडा ठंडा ही था अंदर लेक में, ठंडा ठंडा कूल कूल। सामने पुलिस वालों का नाका, देखते हैं क्या ये हमें रुकवाते हैं, क्या हमारी चेकिंग होगी। वो रुकवा लिया, अच्छा मैं बाइक लेके आता तो रुकवाते, साडा कोई चलान नहीं, मेरा भी होगा कुछ चेक। तो जो कोई भी यात्री लोकल या बाहर का मणिमहेश कैलाश यात्रा अगर करे, चंबा से बरमोर वाली रूट पे आए, तो मैं आपको बता दूं कि टनल क्रॉस करते ही ये वाली आपको पुलिस वाले मिलेंगे, और वो हर एक गाड़ी को रुकवा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सी गाड़ी हैं। पीछे जो है 3 गाड़ियों को और 2 बाइक वालों को भी रुकवा लिया हुआ है। तो यहाँ आपकी और पोल्यूशन भी चेक कर रहे हैं, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सब। तो जो भी आए ध्यान से आना, अगर आपने हेलमेट नहीं पहनी हुई है, क्योंकि और कहीं भी बीच में मुझे कुछ दिखा नहीं नाका जैसा कोई चेकिंग। यहाँ पे टनल के आगे आके हेलमेट पहन लीजिए, नहीं तो चालान कटेगा, और वो भी कोर्ट वाला। दोस्तों कुछ बातें ना ऑन रिकॉर्ड बोली नहीं जा सकती, मतलब यूट्यूब के साथ थोड़े मैं पंगे कम लेता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक के दबा के पंगे लेता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, क्योंकि मैं हूँ इस बार साइकिल पे और पहले घूमा हूँ बाइक से, तो मुझे एक दुख दर्द है जो पता है, मतलब एक्चुअल जो है ना, कोई नहीं घूमता है भाई चोरी की बाइक लेके, कोई नहीं ऐसे रोड पे घूमेगा। एक तो चलो छोड़ो, वो मुद्दा अलग है, पुलिस वाले भी अपना काम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना अपने भाइयों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बाइक लगाई, साइकिल साइड पे पार्क करी, बिकॉज मेरा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, मेरा कुछ होता नहीं, ये चीज़ होती नहीं है, जो भी करो, फिर भी मैं अभी करता नहीं हूँ कुछ भी।
तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं पीछे वाली तरफ गया, मैंने वहाँ पे साइकिल पार्क करी बहाने से कि मैं यहाँ पे स्टोरीज़ वगैरह ले रहा हूँ, और मैं टनल के अंदर घुस गया। वहाँ पे 3 बाइक वालों की मैंने उनको पहले ही वार्न कर दिया, जिन्होंने हेलमेट वगैरह नहीं पहनी हुई थी, लोकल ही थे, क्योंकि ये नाका ऐसी सी जगह पे है ना। अब ये सब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि शायद मैंने ऐसा किया हो, किया नहीं है मैंने, फिर भी अगर आपको इसका ऐसी वाली कोई जानकारी चाहिए या ऐसा वाला कोई अपडेट लेना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे द डोगरा राइडर सर्च करेंगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम की आईडी दिख जाएगी, फेसबुक पे राहुल डोगरा द डोगरा राइडर करके। तो आपको ये वाली जो वारदात है ये कर दी है। मदद करो, अपने अपने लोगों की मदद करो। सब पुलिस वालों का अपना डिपार्टमेंट है, वो अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, हम अपने लोगों की मदद, हम क्रिमिनल लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये देखो जैसे 2 भाई, लेकिन ये ना सबको रुकवा रहे हैं, मतलब किसी ने, यार मुझे ना एक इशू रहा है शुरू से कि छोड़ो, नहीं बात नहीं करते इस बारे में, यहाँ रुकना भी सही नहीं है। ऊपर से अरे कहाँ खड़ा हूँ भाई मैं, अरे भाई मैं कहाँ खड़ा था, इधर हो जाता हूँ थोड़ा। दोस्तों ज़रा कमेंट करके बताना कि कोई चंबा, बरमोर इस वाले रीजन का या कोई हिमाचल प्रदेश का ये ब्लॉग देख रहा है क्या। और मेरी सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1000-2000 लोग जो हैं वो ब्लॉग देखते हैं, कमेंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ कमेंट मत करो, क्योंकि जो रेगुलरली कमेंट करते हैं ना उन सब के नाम मैं जानता हूँ, तो मुझे पता है कौन किस रीजन का है, कौन सा वाला, क्योंकि आप लोग यार सब्सक्राइबर फैमिली आप हो तो हम हैं। तो मुझे बस आप ना सब लोग अपना अपना कमेंट करके बता दो कि आप कहाँ से ब्लॉग देख रहे हो, चाहे 500 लोग देख रहे हैं या 1000 लोग देख रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी हम लोग जोड़ नहीं पाए हैं यूट्यूब पे, क्योंकि ये नया वाला चैनल है, दूसरा चैनल है। फिर भी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी अपनी लोकेशन या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट ज़रूर मेंशन करिए कमेंट में। टनल को क्रॉस करने के बाद ये आखिरी ढलान है बरमोर के तरफ की। नीचे आप देख सकते हैं चमेरा पावर स्टेशन के पास ये लेक जैसी बनी हुई है, रावी नदी की जगह आ गई हुई है दोस्तों। खड़ा मुख, ए बकरी में नो पार्किंग पे क्यों खड़े हो तुम। बरमोर के लिए रास्ता चला जाता है लेफ़्ट, और होली आगे वाली तरफ। होली बहुत सुंदर जगह है, लेकिन अभी कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, टनल निकाल रहे हैं जो कि बैजनाथ के आसपास निकलेगी, और फिर जो कनेक्टिविटी है बरमोर की बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड खड़ा मुख के बाद जो है ना दोस्तों वो ढलान हो जाती है टोटली ख़त्म, और फिर तांडव शुरू होता है चढ़ाई का। अरे कहाँ सीधा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा। ये आखिरी पुल है, इसके बाद ब्रिज जो है अब सीधा बरमोर वाली तरफ क्रॉस करने के बाद ही दिखाई देगा। कितना ज़्यादा ब्रॉड एरिया बन गया हुआ ना ये वाला, ये देखिए, वाह, इतनी ज़्यादा चौड़ी नदी तो पूरे रीजन में कहीं नहीं आई है। आहा क्या मस्त ठंडी वाली हवा चल रही है यहाँ पे। शंभो शंभो शंभो, ले लीजिए ठंडी हवा जितनी ले सकते थे, अब तो नसीब में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। देखिए आप, मैं आपको थोड़ी सी हाइट दिखाता हूँ यहाँ से ना। ये हम लोग चढ़ेंगे, यहाँ से पहला टर्न लेंगे, ये दूसरा, वो ऊपर वो रोड है, और उसके ऊपर ना अब जो है हमें 12-13 किलोमीटर चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है। लेकिन मौसम ठंडा अगर रहेगा, धूप नहीं निकलेगी, तो बोलेगा नाम ले लेके आराम से चढ़ जाएंगे। पूरा जो रास्ता है चंबा से लेके बरमोर तक वो चढ़ाई आई थी, लेकिन ऐसी वाली चढ़ाई इस पूरे रीजन में कहीं भी नहीं आती। इवन बनीखेत, डलहौजी, दुनेरा कुछ भी नहीं है। तो यही है जहाँ पे हमारे जो है 12-13 किलोमीटर को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। साइकिल खाली होती तो आराम से मैं जल्दी चढ़ जाता, लेकिन मेरे पास 20-30 kg का जो है वो पीछे यहाँ पे ये बैग भी है, सामान भी है। कोई नहीं, धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं। ऊंचाई 1445, खड़ा मुख 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और ये 1 किलोमीटर ना 6-7 किलोमीटर के बराबर है। प्रॉब्लम ये नहीं है चढ़ाई तो चलो है ही है, दिक्कत है कि हवा के विरुद्ध चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। जब कई बार ऐसा भी होता है कि हवा हमको खींच के ले जाती है, आगे वाली तरफ पुश करती है, तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ वाली तरफ ऐसा ही है, बाकी आगे जाके एक टर्न आएगा, वहाँ पे शायद से हवा का रुख जो है वो बदल जाए। और ये देखिए इतना ऊपर हम आ चुके हैं, बस 1 किलोमीटर चढ़ा है और कितना ज़्यादा हाइट पे हम लोग आ चुके हैं। वो नीचे रह गया हुआ है खड़ा मुख। चलिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर किया जाए। प्रकृति है हमारी रक्षक, क्यों बने हम इसके भक्षक।
नज़ारा चेक करिए दोस्तों, कितनी गहरी खाई है यार। ये तो जब वो चंद्रभागा रिवर चिनाब किश्तवाड़ में जाती है ना, तब ऐसा सा नज़ारा होता है। हालांकि वो तो इससे भी ज़्यादा गहरी है। देख रहे हो, सिंगल रोड था ना यहाँ पे, और ये चढ़ाई में चढ़ के आया हूँ। ये वाली, ये बहुत मज़ा आ रहा है ये वाली चढ़ाई चढ़ने में। मतलब मेरी रूह जो है ना वो खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। आप देखो मेरा चेहरा, कितना ज़्यादा खुश लग रहा हूँ मैं। और यात्रा करते हुए ना, मतलब ये वाली चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो आपके साथ मैं हर बार जो है कि इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करता हूँ। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो होता है दोस्तों, ये ऐसे लगता है कि मिरर है, बट ये मिरर नहीं होता है। ये कुछ ऐसा सा होता है। तो आपको ये नहीं करना है। ये टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, ये आपको नहीं करना है। ये मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि लोग ऐसी चीज़ें ना करें। टिंग टोंग टिंग टोंग। लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है। और यहाँ पे जो है अब एक मंदिर आया था, जिस पे बाहर जो है हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, अंदर जो है वो दुर्गा माता की मूर्ति बनी हुई है, और साइड पे जो है वो चंडी माता जी की मूर्ति बनी हुई है। जय माता दी। और जस्ट इन केस आप लोग यहाँ पे आएँ, बारिश पड़ जाए बहुत ताबड़तोड़ बारिश, तो आपको दिखेगा कि कोई भी शेल्टर के लिए जगह तो है नहीं। तो ये रही शेल्टर के लिए जगह। आप यहाँ पे अगर दिन में आ रहे हैं, तेज़ बारिश होगी, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। प्रथम कैलाश दर्शन। और लेफ़्ट वाली तरफ जो है कैलाश मणि महेश का एक जो है थोड़ा सा उदाहरण दिया गया है। अंदर घुसना मना है, जुर्माना 500। ओके। हर हर महादेव शिव शंभू। और मैं आपको बता दूं कि कैलाश मणि महेश के दर्शन जो हैं दोस्तों, इस वाली तरफ से हाथ नहीं करते, मम्मी ने बोला था, तो यहाँ से हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि गोप्रो के अंदर जो है वो होता नहीं है जूम, तो मैं आपको दर्शन यहाँ से करवाने में सक्षम हूँ नहीं, परंतु करवाएंगे ज़रूर, आप चिंता मत करिए। फ़िलहाल के लिए उस वाली तरफ जो है वो बादल भी आ रखे हैं, ज़्यादा कुछ क्लियर दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे 1 2 3 4 वो 5 शिवलिंग भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे इस वाली तरफ अगर आप देखेंगे तो जेसीबी लगी हुई है, वो ना वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी दे रही है। ये देखिए, वो वहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा रोड काटा जाएगा। ऊपर वाली तरफ ये जो रंग बिरंगा बीच बीच में आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये घर हैं सारे के सारे, वहाँ वाली तरफ भी बना हुआ है। और ये हनुमान जी का झंडा कितना अच्छा लग रहा है झूलता हुआ। वक्त जो है दोस्तों वो 4 बज चुके हैं। इससे पहले कि आज अंधेरा हो जाए, अभी भी हमें जो है वो 6-7 किलोमीटर रोड डिस्टेंस कवर करना ही है। 2-4 मिनट यहाँ बैठते हैं, चाहे कि 1-2 दुकान है वहाँ पे बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। भाई ये जो लास्ट वाले 6-7 किलोमीटर है ना, हो तौबा हो गई है। हो जाएगा अब, बस भरमौर जो है वो 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। मौसम महादेव की दया से ठीक ही रहा, बारिश वगैरह नहीं आई है। हालांकि बादल जो हैं वो कई जगहों पे आ रखे हैं, पर ठीक है, मतलब कि आधे से पौना घंटा और जो है वो लगेगा ही लगेगा अगर नॉन स्टॉप भी चलेंगे। अब ना पैडल नहीं मारे जा रहे, मतलब ये होता है सुबह दोपहर तक जो है वो पैडलिंग हो पाती है। 5 बजे तक मैं पैडल मारता हूँ, चढ़ाई हो नॉर्मल हो जैसा भी हो। लेकिन जैसे ही 5 बजे के बाद का टाइम होता है ना, बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, फिर मैं थक जाता हूँ, फिर मैं घसीटता ही हूँ साइकिल को, बस इतना ही हो पाता है। देखो बाकी जहाँ इतना सारा चढ़ लिया, 2-2.5 किलोमीटर भी हो ही जाएंगे। बाकी भरमौर में जो है रुकने का ठिकाना भी करना है, रुकूंगा मैं भरमौर में ही, पहले पहुँचे तो सही। हाँ, यहाँ पे अभी मैं रुका ही था कि सामने वाली तरफ जो है ऊपर वहाँ पे बादल आ रखे हैं। और ना लोगों के घर इतनी अच्छी जगह पे है ना, ये घर हैं लोगों के, कि लोगों के घरों के ऊपर हर टाइम जो है मोस्टली वो बादल ही रहते हैं। पर जैसे ही मैंने यहाँ से नीचे वाली तरफ देखा तो मुझे यहाँ पे बियरें, ये सब चिप्स वगैरह पैकेट कैंस ये सब दिखाई दे रहे हैं। और 1-2 नहीं है, वो नीचे तक पूरा भरा हुआ है।
अब यहाँ तो ये पहले साथ वाला जो है ये अहाता होगा या ठेका होगा, जो भी होगा। अगर कोई लोकल यहाँ का ये देख रहा है, भाई आप लोग अपना एरिया क्यों गंदा कर रहे हो? ये टूरिस्ट का काम नहीं है, ये लोकल्स वाला है। टूरिस्ट करते हैं, टूरिस्ट भी गंद डालते हैं, पर वो ऐसे यहाँ पे ऊपर वाली तरफ घर है ना, ऐसी वाली जगहों पे नहीं बैठते वो। गंद तो हालांकि वो भी डालते ही हैं। तो लोकल्स मेरे भाइयों, क्या आप अपने घर पे बियर पी के चिप्स खा के कहीं भी रैप कर देते हो क्या? जगह जगह पे, इतनी जगह पे जो है वो गाइडलाइंस लगी हुई हैं कि कूड़ा कचरा मत डालिए। इवन जो दुकान वाले हैं ना, जो खोखे वगैरह लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, उन पे भी उनको स्ट्रिक्ट ये गाइडलाइन है कि आपने गीला कचरा और सूखा कचरे का अलग से डस्टबिन रखना है। आप क्यों कर रहे हो ऐसे भाई? है माता जी, ये क्या पहले ठेका वेका था क्या? नहीं, तो ये इधर इतना कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ से ये दुकान खोल गई। अच्छा, वही मैं कह रहा था, मैं कि इतना गंद डाला हुआ है, घर पे भी ऐसे ही फेंक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं, लोग आते जाते बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली भरमौर में। आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा प्यारा भरमौर। पहले ना जब मैं लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था आई लव भरमौर करके। बट अब मतलब मुझे कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए। 2 साल बाद जो है वो मैं भरमौर आया हूँ। पहले मैं 4 साल लगातार आया था। खुशी हो रही है बहुत। मतलब जो चढ़ाई आई है ना, और पता क्या हुआ, ऐसा नहीं होना था कि मैंने लेट हो जाना था या अंधेरा। मैं पीछे बैठा, मैंने माज़ा वगैरह पीने के लिए मेरे पास कुछ बादाम थे, तो वो मैं खा रहा था, माज़ा वादा पी रहा था। फिर कुछ बंदे आ गए, फिर बैठ गए, फिर बातें करने लग पड़े, फिर गप्पें कहीं की कहीं चली गई। वो लंबा होता गया, बातें करते हुए फिर बात बोला, अरे भाई मुझे लेट हो रहा है। वो कहते हैं यहीं रुक जाओ। मैंने कहा नहीं यार, अब तो 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है, मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो मैं 7:45 बजे तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे था 3-4 किलोमीटर है, चढ़ाई आएगी मैं कर लूँगा। लाइट वगैरह मेरे पास थी, वो मैंने जला ली हुई थी। और इस पॉइंट के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे वाली तरफ जो है आपको लाइट्स दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ये पूरा जब जैसे वैष्णो माता में ना त्रिकुटा हिल्स पे नीचे से दिखाई देता है, ये वैसा सही है। देखो ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे करके। लेकिन शहर जो है भरमौर का वो यही है इतना। वो ऊपर कुछ गांव वगैरह होंगे। तो भरमौर पहुंच गए हैं। गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड सर, गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, पानी पियेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। और हाँ, मेरे साथ एक हादसा भी हुआ है। मैं पिछले कल जहाँ रुका हुआ था, मेरा जो कैंपिंग स्टोव है वो कहीं रह गया। अभी तक ना मैंने उसमें बस 2-3 बार मैगी बनाई, 1 बार चाय बनाई, 1 बार सोयाबीन, पता नहीं कहाँ, मतलब पिछले से पिछले कल तक तो मुझे याद आ रहा है। उसके बाद वो मंदिर के आसपास मैंने वहाँ कुछ बनाया भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। अभी मेरे को ना याद आया, यहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने कहा कुछ बैठ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बाई चांस बैठा भी और मुझे रात को भूख लगी, ऐसे मैंने थॉट दिया तो खाना वगैरह बनाऊंगा। भाई मैंने पूरा बैग खोला, खंगाल मारा, मुझे स्टोव नहीं दिखा। कोई बात नहीं, हो जाता है। आगे भरमौर में ट्राई करेंगे, फिर ले लेंगे। ऊपर स्टोव वगैरह जो है वो लेके ही जाएंगे, वो काम आएगा, बुटेन वगैरह लेके जाएंगे। और अब हमें जो है भरमौर में, यार कितना प्यारा लग रहा है ना ये मतलब कि जो जिस कलर में ये किया हुआ, वैसे ख़राब भी हो गया कहीं कहीं। ये बीच में ये देखो भगवा रंग में किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी हमें यहाँ से कितना है, 1 किलोमीटर और होगा। लेकिन अब जो है यहीं से शहर वहर स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अब जो है मैं और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। वैसे मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, बहुत कम होता है कि मैं रूम ढूंढते टाइम ब्लॉग बनाऊँ। अभी मैं जाऊँगा 1-1.5 किलोमीटर और जाऊँगा, उसके बाद मैं ढूंढूँगा इधर उधर, डिनर भी करना है। तो वो ब्लॉग कहीं का कहीं 30-35-40 मिनट चला जाएगा। मेरा मन रहता है कि 18 से 22 मिनट के बीच में जाए। तो उससे तो मुझे लग रहा है आज ज़्यादा ही होगा। मैंने कम ही बनाया। कम मैंने ब्लॉगिंग इसीलिए करी हुई है क्योंकि इसी रास्ते से हमें वापस भी जाना है। तो अगर सेम रास्ता मैं पूरा इसी बार दिखा देता तो वापसी के टाइम पे क्या दिखाता। बाकी 4 से 5 बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मंदिर आए हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको आते टाइम कवर करके दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं, रूम ढूंढ रहे हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, रूम ही ढूंढेंगे। टेंट लगाए हुए 1-2-3 दिन हो गए टेंट लगाते हुए, आज नहीं लगाएंगे। आज हम लोग रूम वगैरह कुछ देखते हैं या फिर डॉम वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाए। कहाँ रुके, किधर रुके, कहाँ जगह मिली, वो आपको कल बताएंगे। कल आपको 84 मंदिर, भरमानी माता, देन हटसर, देन कैलाश। हर हर महादेव, रूह खुश होगी भरमौर पहुंच के मेरी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। हर हर महादेव।